जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यह 2 सितंबर 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो 1939 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1939 में हुई थी, लेकिन यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये हमने प्रश्न को आगे डिस्कस किया। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? तो यह क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यानी यूनाइटेड नेशन अमेरिका यानी यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान पर आक्रमण कर दिया था। तो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे, इसीलिए जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था। यह प्रश्न दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो यह 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता यह नारा किसने दिया? तो यह नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता यह जो नारा है यह हिटलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? तो ऑस्ट्रिया हुआ था। हिटलर की विस्तारवादी नीति का जो सर्वप्रथम शिकार हुआ था वह हुआ था ऑस्ट्रिया देश, जो है ऑस्ट्रिया राष्ट्र हुआ था। अगला प्रश्न है, हिटलर ने आत्महत्या कब की? हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो यह 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पिता है यह किसे माना जाता है? तो यह फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पिता माना जाता है यह फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध कब हुआ? 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्शिया का युद्ध जो है कब हुआ? तो यह 1866 में 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्शिया का युद्ध हुआ था, 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो यह 18 जनवरी 1871 में, 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफुर्ट की संधि किस किस के मध्य हुई? फ्रैंकफुर्ट की संधि किस किस के मध्य हुई? तो यह फ्रांस और एशिया के मध्य हुई थी। फ्रैंकफुर्ट की संधि जो है यह फ्रांस और पर्शिया के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफुर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफुर्ट की जो संधि है यह यानी डेट में कब हुई? डेट में तो यह 10 मई 1871 में फ्रैंकफुर्ट की संधि हुई थी, 10 मई 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? तो यह 1911 ईस्वी में चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म
हुआ था। अगला प्रश्न है, चीन की राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन की राष्ट्रपिता, चीन का जो राष्ट्रपिता है वह किसे कहा जाता है? तो वह सनयात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, सनयात सेन को। अगला प्रश्न है, सनयाता सेन की मृत्यु कब हुई? सनयाता सेन की मृत्यु कब हुई? तो यह 1925 ईस्वी में सनयाता सेन की मृत्यु हुई थी, 1925 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो यह अप्रैल 1927 ईस्वी से चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था, अप्रैल 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो यह क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने डाली? अमेरिका ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो यह जेम्स प्रथम ने डाली थी। अमेरिका ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है यह जेम्स प्रथम ने डाली थी। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन जो है यह अमेरिका के मूल निवासी थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? अमेरिका का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यह पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका का जो युद्ध है यह समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि के द्वारा जो है अमेरिका का युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो यह 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है, नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाया गया था 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो यह नेपोलियन को कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मसीहा जो है यह नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो यह 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध जो है यह 1805 ईस्वी को इंग्लैंड के साथ हुआ था, ट्राफलगर का युद्ध। यह प्रश्न दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड जो है नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है। अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेज दिया गया? वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेज दिया गया? तो यह सेंट हेलेना पर भेज दिया गया था। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेज दिया गया था? तो यह सेंट हेलेना पर भेज दिया गया था। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।